नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पूरे देश भर में कल से यानी 1 जुलाई से प्रतिबंधित हो जाएगी सिंगल यूज प्लास्टिक। प्रशासन को सख्ती का आदेश। लगातार रूप से देश और दुनिया में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इसी क्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक को कल यानी 1 जुलाई से बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में प्लास्टिक उत्पादन, निर्यात, वितरण और इस्तेमाल करना अब अवैध हो जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करेगी और लगातार रूप से प्रशासन सख्ती बरतेगी। जीटीए चुनाव में बम्पर जीत के बाद आज भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई भव्य विजय रैली हजारों की संख्या में पहुंचे लोग व समर्थक। पार्टी सुप्रीमो अनित थापा ने कहा, अब 5 वर्षों में की जाएगी आम लोगों की सेवा, परिवर्तन और शांति की हुई जीत। दार्जिलिंग पहाड़ में आखिरकार करीब 10 साल बाद जीटीए का चुनाव संपन्न कराया गया और कल चुनाव की मतगणना थी, जिसमें भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के द्वारा 45 में से 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और इस बीच कार्यकर्ता लगातार इस खुशी में झूम रहे हैं। इसी क्रम में आज पार्टी सुप्रीमो अनित थापा और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा करसंग, दार्जिलिंग के विभिन्न इलाकों में विजय रैली का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न इलाकों से रैली में शामिल होने के लिए पहाड़ के लोग पहुंचे थे। आज की इस रैली में पार्टी सुप्रीमो अनित थापा, कालिंपोंग जिले के विधायक रुदेन सादा लेप्चा, पार्टी के सभी जीते प्रत्याशी और भारी संख्या में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के समर्थक व कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे, जहां पार्टी सुप्रीमो अनित थापा ने पहाड़ पर शांति और परिवर्तन की जीत का दावा ठोका। कैसे हुआ पीस और डेवलपमेंट? सक्सेस के हम रियलिटी प्रैक्टिकल जो बोलकर आगे जा रहा था, जो पहाड़ पे एक सेंटीमेंट का वोट मांगता था आगे, सो उस ट्रेन को हम दूसरा ट्रेन में डाइवर्ट कर दिया, जो प्रैक्टिकल रियलिटी के पहाड़ हम लोग बहुत पीछे आगे में विकास करना है। तो 5 साल पूरा कंप्लीट पीस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो आदमी लोगों को लगा हाँ अनित थापा कुछ करेगा, तो उसका वोट। लोग स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है ना पीस और डेवलपमेंट, ये है मेन। नहीं, देखिए पीस होने से डेवलपमेंट होगा ना। पार्ट थी 3 डिकेड्स से पीछे पूरा सिस्टम कोलैप्स है। पंचायत सिस्टम नहीं है, रीजनल सिस्टम नहीं है, कर्मचारी का रेगुलराइजेशन नहीं है, इम्प्रूवमेंट एक्शंस का सिस्टम भी कोलैप्स है। तो सिस्टम को ठीक करना है। मैं उसी हिसाब से स्पीच दिया था, शायद पब्लिक को लगा पहले हम लोग सिस्टम ठीक करना है। और डेवलपमेंट सिस्टम ठीक होने से डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा ना। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिला के तो हम लोग मेरा तो जब तक 2017 से मैं चला स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर चला। मैं स्टेट के अंदर में बैठ कर स्टेट गवर्नमेंट से पंगा लेकर कहीं होगा काम हमारा। सो हर हमेशा मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ था, पहले भी अभी भी रहूँगा और आगे नहीं रहूँगा। और सेपरेट स्टेट पर जो डिमांड वो तो हमारा है, वो एक स्टेट दूसरा स्टेट कभी भी देना चाहता, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी जो तृणमूल भी 5 सीट मिला तृणमूल को, एक सकते हम आप लोग जीते में चले? मैं सबके साथ काम करूँगा, क्योंकि पहाड़ बनाना है हमको सबके साथ मिलकर काम करना है। हमको पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा पहाड़ को बचाना है। मेन मुद्दा क्या है? पीस और डेवलपमेंट। इतना मुद्दा है, आपको दिन भर हमको टाइम दीजिए, हम बढ़ते रहेंगे, आप दिखाते रहिए। पहाड़ में इतना इश्यू है। थैंक यू।
एक बार फिर सिक्किम में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला आया सामने। आध्यात्मिक पुजारी यानी गुरु पर आरोप, हिरासत में आरोपी, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। सिक्किम में एक बार फिर 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय बेटी के पिता द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी का 28 जून को पाक्योंग जिले के एक पुजारी के आवास पर 39 वर्षीय व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। वहां आदमी एक आध्यात्मिक पुजारी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग बच्ची लंबे समय से बीमार से पीड़ित थी और एक सप्ताह से उक्त आध्यात्मिक पुजारी के घर पर रहकर इलाज करवा रही थी। वहीं इस घटना की सभी विवरण उक्त नाबालिग ने अपनी मां को बताया और जिसके बाद उसके पिता ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पाक्योंग जिले की पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस ने 14 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आज सभी को किया गया अदालत में पेश। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ शहर भर में अभियान चला रही है। वहीं भक्तिनगर थाने की पुलिस, माटीगढ़ा थाने की पुलिस और प्रधाननगर थाने की पुलिस ने देर रात अभियान चलाकर 14 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रधाननगर थाने की पुलिस ने चंपासरी मिलन मोड़ इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दूसरी ओर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने इंदिरा गांधी मैदान इलाके से 5 बदमाशों को किसी घटना को अंजाम देने से पहले गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने प्रीतम जोत इलाके में अभियान चलाकर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। और इस बीच बताया जा रहा है कि सभी लूट के उद्देश्य से विभिन्न इलाकों में जमा हुए थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाया था और सभी को गिरफ्तार कर लिया। आज सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 120 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में एक के बाद एक पुलिस अभियान में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी की जा रही है। इस क्रम में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस की टीम स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर जलपाईगुड़ी के विवेकानंद पल्ली तीस्ता ब्रिज के पास एक ट्रक को अभियान के तहत रोका और उसकी तलाशी ली गई, जहां तलाशी के दौरान उक्त ट्रक से 120 किलो गांजा बरामद किया गया और उक्त ट्रक चालक को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार ट्रक चालक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। इस बीच उसने बताया कि असम से बिहार उक्त गांजे की तस्करी की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार उक्त गांजा की बाजारी कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। वहीं जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने एवं स्थानीय लोगों के घरों में घुस रहा है बारिश का पानी। स्थानीय निवासियों ने सड़क अवरोध कर जमकर किया प्रदर्शन। जल निकासी व्यवस्था ठीक न होने के मामले सिलीगुड़ी शहर के आसपास के इलाकों में लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर खड़ी हो रही है। वहीं आज इसी मामले को लेकर फांसीदेवा के ग्वाल टोली मोड़ के 31D राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाकों में जल जमाव की स्थिति के विरोध में फांसीदेवा क्षेत्र के महिपाल, नीमटारी और ग्वाल टोली समेत कई इलाकों को स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इलाके में जल जमाव की स्थिति के कारण
उन्हें बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। वहीं इस पथावरोध की खबर मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस और घोषपुकुर ट्रैफिक मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। Any type of design is possible here. ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है with the glass. It can be fixed up in your मंदिर, in your balcony. इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है। This is a beautifully decorated door on flush door. This is a CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्स-रे,
सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। चलती ट्रेन में कूद कर एक युवक ने की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप। एक युवक ने चलती ट्रेन के नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली। दर्दनाक हादसा जलपाईगुड़ी के गुमटी नंबर 4 इलाके में गुरुवार की सुबह घटी। युवक की आत्महत्या घटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों अनुसार हल्दीबाड़ी से NGP रेलवे स्टेशन जा रही ट्रेन के नीचे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृत युवक की पहचान जीवन डे के रूप में हुई है। उसका घर जलपाईगुड़ी जिले के मस्कलाई बाड़ी के पास पवित्रा पाड़ा क्षेत्र में है। रेलवे पुलिस ने युवक का शत शव रेलवे लाइन से बरामद किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक संभवतः पारिवारिक अशांति के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी कल्पना डे मौके पर पहुंची। उसने कहा कि वह लंबे समय से अपने पति के साथ नहीं रह रही है, वह अपने माता पिता के घर पर रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। আমার হাজবেন্ড কি নাম ওনার? জীবন দে। জীবন দে। বয়স কত? বয়স 35 থেকে 40 হবে। কি করতো উনি? টোটো চালায়। আপনি কি আলাদা থাকতেন? তো কি হলো আজকে এইভাবে? আমি সেটা বুঝতে পারতেছি না, ওনার বাড়ির লোকই বলতে পারবে। উনি একটা বিয়ে করেছে? না, একটা বিয়ে করেনি। কিন্তু যাই হোক কি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারতেছি না। এখান থেকে কোনো আমার সাথে সেরকম কথা হয়নি তো এটা বলতে পারতেছি না। মানে কোনো অশান্তি কিছু তো একটা এরকম হয়েছে বাড়িতে। কোথায় থাকতো বাড়ি? বাড়ি হচ্ছে এই যে মাসকে বাড়িতে, অনুকূল মন্দিরের পিছনে। আজকে শুনলেন এটা? শুনে আসলেন? শুনে আসলাম। আর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে, বাড়িতে কেউ আসেনি। তাই আমি পাশের বাড়িতে খবর দিলাম, মানে আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম সে বাড়িতে খবর দিলাম, বললাম বাড়ির লোককে জানার জন্য। তাই বলতেছি কি যে আমি যে যাবো আমাকে তো পাড়ার লোক তো কেউ দেখতেই পারে না। তা আমি কি যাই হোক যেমন করে হোক একটু কষ্ট করে খবরটা দিই। বলে কি দোকান তো খোলেই নেই, কাকে দিয়ে খবর দিই? ওনার বাড়িতে আর কে কে থাকে? ওনার বাড়িতে ওনার মা আছে, ভাই আছে, বৌদি আছে, দাদা আছে, ভাইয়ের বউ আছে, ভাইস্তা আছে। আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি কতদিন হয়েছে? আমার সাথে ছাড়াছাড়ি অনেকদিন আগেই হয়েছে, তবু আমি ওইখানেই ছিলাম। ওখানে থাকার পর ওখান থেকে আসছি আমি এখানে 1 বছর হয়েছে। আপনি কোথায় থাকেন এখন? আমি ঝাবাড়ি মোড়ে থাকি, আমার বাপের বাড়িতে। বাড়ির মধ্যে কোনো কি অশান্তি হয়েছে? সেটা ঠিক বলতে পারছি না, কারণ ওনার সাথে আমার কোনো ইয়ে নেই তো, যে উনি বাড়িতে এখন ওনার সাথে কি হয়েছে আমি সেটা ঠিক করে বলতে পারছি। কিন্তু আমার সাথে ওনার কিছু হয়নি। আপনার নামটা দিদি? আপনার নামটা? আমার নাম কল্পনা দে। अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा चला गया अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम ने सिलीगुड़ी शहर में अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आज न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रोड इलाके से नगर निगम के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, जहां 4 होर्डिंग्स निकालकर हटा दिए गए। इस बीच न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को शुरू किया, जहां आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में एडवर्टाइजमेंट्स की होर्डिंग विभिन्न इलाकों में लगातार रूप से लगाया जा रहा है और इस बीच टैक्स न देकर अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने का काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा इसके खिलाफ अभियान चलाया गया। कल रथ यात्रा तैयारियां जोरों पर। मेले को लेकर व्यापारी दिखे खुश। सिलीगुड़ी शहर की पुरानी रथ यात्रा के बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के रथखोला की रथ यात्रा भी बड़े स्तर पर जाना जाता है। रथ यात्रा कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों तक बंद रहा, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण में कमी के कारण इस वर्ष रथ यात्रा के साथ साथ मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर
पूरे व्यवसायी वर्ग बेहद खुश है। जहां इस बीच बताया गया कि रथ यात्रा के मौके पर मेले का आयोजन किया जाएगा और इस वर्ष भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की बात कही जा रही है। इस बीच प्रशासनिक तैयारी भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, जहां बताया जा रहा है कि कोरोना के नियमों के अनुसार ही संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। तो प्राय 2.5 বছর হয়ে গেল বন্ধ ছিল, এর জন্য আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। এখনও স্বাভাবিক সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়নি। একটা সব যত আমাদের নর্থ বেঙ্গলে কিংবা সারা পশ্চিমবঙ্গে যত মেলা পার্টি আছে, দোকানদার, নাগরদোলা, অ্যামিউজমেন্টের মালিক টালিক সবারই প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আর্থিক সংকটে অনেকে সুসাইড পর্যন্ত করে দিয়েছে এই মেলার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে। এরকম প্রচুর, প্রায় 4 জন আমাদের নর্থ বেঙ্গলের মধ্যে আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 4 জনের সুসাইড পর্যন্ত করেছে। আর্থিক সংকটে সবাই পড়েছে, না খেয়ে দিন কাটেছে, কেউ মাল বিক্রি করছে, কেউ করছে, কত মানুষের সম্পত্তি থাকে। এখন স্বাভাবিক একটু মেলা আবার পারমিশন দিচ্ছে, আমাদের টুকটাক আবার মেলা চালু হয়েছে। কীভাবে চলছে আপনাদের জীবনযাত্রা এই গত 2 বছর? গত 2 বছর এইভাবেই চলেছে। সরকারের রেশন তো পেয়েছি কিছু, হ্যাঁ, প্লাস যার যেরকম ক্ষমতা সেভাবে কেউ মাল বিক্রি করছে, কেউ সুসাইড পর্যন্ত করেছে। কী বলছি আপনাকে, না খেয়ে পেয়ে কী করবে। আচ্ছা, বিগত 2 বছর পর আবার মেলা শুরু হয়েছে, আবার স্বাভাবিক সন্দেহ ফিরেছে। কেমন লাগছে এবার? এবছর ভালো লাগছে। এবছর রথের মেলা হচ্ছে, এবার পুজো আমরা করতে পারবো সেই আশা নিয়ে আমরা আছি। বিগত 2 বছর দুর্গাপুজো মেলা আমরা করতে পারিনি। এবছর আবার রথের মেলা হচ্ছে আমাদের রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে। গত 2 বছর আমরা রথের মেলা করতে পারিনি। এবছর পুজো রথের মেলা করতে পেরে খুবই আনন্দিত, আমরা উপকৃত হচ্ছি। এবছর মানে কি ভাবছেন, কতটা আশা করছি এবার বৃষ্টিতেও যদি না হয় তাহলে ভালোই হবে, এই আশা নিয়েই তো আছি। গত বেশ কিছুদিন ধরে তো শহরে হ্যাঁ, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, তার জন্য আমরা এখনও কমপ্লিট কাজ করতে পারিনি। আপনারা নিজের চোখে দেখছেন। এখন রাতভর খেটে যদি কালকে চালু করতে পারি তাহলে আমাদের সম্পূর্ণটা হবে। আর আপনার নাম? আমার নাম ভাস্কর দে। लगातार हो रही सिलीगुड़ी में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करा रही है सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ट्रैफिक गार्ड। सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों और मेडिकल मोड़ स्थित कावाखाली क्षेत्र में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती रहती है। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के यातायात विभाग के कावाखाली ट्रैफिक गार्ड दुर्घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कराने का प्रयास कर रही है। गुरुवार को यातायात विभाग द्वारा यातायात नियमों के साथ साथ तेज रफ्तार से होने वाली समस्याओं से आम लोगों और चालकों को अवगत कराया गया। नियुक्ति की मांग को लेकर कूचबिहार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वर्कर्स यूनियन ने किया आंदोलन। कूचबिहार के MJN मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियुक्ति की मांग को लेकर कूचबिहार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वर्कर यूनियन आंदोलन में शामिल हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने शिकायत की कि वे कोरोना काल में जोखिम उठाकर लगातार काम कर रहे थे। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद प्रशासन के द्वारा उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। वर्तमान में वे बेरोजगार है। नतीजतन उन्होंने नई भर्तियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष सजल बर्मन ने कहा, हालांकि हमने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम किया, लेकिन हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। नई नौकरी न मिलने से हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, हम उसी में भर्ती होना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ मुड़ेंगे। নমস্কার, আমি কুচবিহার সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স ইউনিয়ন ওয়ার্কার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বলছি। তো 2020 থেকে আমরা কোভিড পরিস্থিতি থেকে আমরা আমাদের নিজের জীবনকে ঝুঁকি রেখে করোনার কাজ আমরা করেছি সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স হিসাবে। অনেকেই নিউ কুচবিহার স্টেশনে করেছে, আবার অনেকেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে করেছে, আবার অনেকেই ইমার্জেন্সি হসপিটালে আমাদের SDO সাহেব এবং প্রশাসনের সহিত আমাদের সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স কাজ করেছে। মতো অবস্থায় আমরা সেই করোনার প্রকোপের ফলে আমাদের কাজটা মেডিকেলে প্রদান করেছি, মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। তো আমরা বিশদ সূত্রে জানতে পাচ্ছি, তো আমাদের প্রশাসন মানে DM সাহেব নাকি সেই কাজটা ঠিকাদার আন্ডারে দিতে চাইছি। তো আমাদের কথা হচ্ছে, আমরা যেহেতু এই কোভিড পরিস্থিতিতে এত দুর্যোগের ফলে আমরা কাজ করেছি,
এই সময় যদি আমাদের কাজটা যদি আমরা হারাই তাহলে আমাদের পরিবার, আমাদের ফ্যামিলি, যারা ভলান্টিয়ার আছে সবারই একই দুর্দশাগ্রস্ত হবে। তো আমি চাইব যাতে এই কাজটা আমরা যারা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স বিগত দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাজ করে আসছি আমরাই যাতে প্রদান পাই। এবং সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে আমরা যারা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স আছি এদেরকে কোনো রকম আজ পর্যন্ত না দিল কোনো শংসাপত্র, না দিল কোনো সার্টিফিকেট, অথচ যারা কর্মী কাজ করে মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছে, দমকল কর্মী, পুলিশ কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ওদেরকে সম্মানের সহিত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা বিগত দিনে আমাদের অস্থায়ী, আমরা একজন কর্মী অস্থায়ী হিসেবে আমরা কাজ করছি, আমাদের প্রশাসন সিভিল ডিফেন্সের যে আমরা কর্মী আমাদের কোনো রকম তলবদারি করছে না। তো আমার কথা এতটুকুই, আমার বক্তব্য এতটুকুই। আগামী দিনে অফিসের যে স্বজন পোষণ যে দুর্নীতিগ্রস্ত ওরা সবাই একভাবেই কাজ করে যাবে। আমরা সিভিল ডিফেন্স যারা কর্মী আছি, বেসিক ভলান্টিয়ার আছি, তারা বঞ্চিত যাতে না হই প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। এবং কোভিড যোদ্ধাদের যাতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং মাসে 30 দিনের কাজের একটা যাতে নিশ্চয় হয় এবং 60 বছর পর্যন্ত যাতে নিশ্চয়তা হয়, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে ডিএম অফিসে আমরা ডেপুটেশন জারি করছি। যদি কিছু না হয় কি করবেন এর পরবর্তীতে যদি প্রশাসন আমাদের যদি এর কার্যক্রম যদি না করে, আমি কুচবিহার জেলার অন্তিম প্রান্তিক গ্রামের মানুষ, আমি এখানে কথা দিচ্ছি, আমরা ডিএম অফিসের সামনে ধর্ণা তো করবই, অবস্থান বিক্ষোভ তো করবই, আমরা এখানে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে আমরা এখানে সেটা প্রশাসন বুঝতে আমরা এটা এতটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই। भारी बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण टूटा बांध, 200 परिवार हुए बेघर। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश और कूचबिहार की ओर से बहने वाली गांधार नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बांध टूटने से करीब 200 परिवार बेघर हो गए। तूफानगंज विधानसभा क्षेत्र के तूफानगंज 1 नंबर प्रखंड के नकटीगंज ग्राम पंचायत के ढडियाल क्षेत्र में गदर नदी का पानी बढ़ने से लगातार नदी का कटाव शुरू हो चुका है। नदी के कटाव के कारण नदी के तटबंध में कटाव शुरू होने से तट बांध भी टूट गई है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इस बीच इस मामले की जानकारी मिलते ही तूफानगंज विधानसभा के भाजपा विधायक मालती राव रॉय ने गांधार नदी तट बांध का दौरा भी किया। इस बीच उन्होंने राज्य प्रशासन की उदासीनता के कारण गांधार नदी के कटाव से कई लोगों के घर और खेती की जमीन चले जाने की बात कही। इस बीच उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द तट बांध बनाने के लिए प्रखंड विकास अधिकारी और सिंचाई विभाग से बात की जाएगी। মানে সমস্যা মানে এই যে নদীর যে ভাঙনটা, এটা নিয়ে তো আমরা অনেক দিন থেকে প্রশাসনের কাছে মানে দৌড়াদৌড়ি করতেছি, কিন্তু প্রশাসন শুধু আশ্বাস দেয় যে হবে তোমাদের, কিন্তু এখনও মানে কাজটা হয় নাই। অর্ধেকটা কাজ হয়েছে, সেটা মানে উজানে আর কি। তা এখন সেদিনকেও বিডিও সাহেব আসছিল, আইসা দেখে গেল, কিন্তু মাঝখানে এই যে পরশুদিন এই ভারী বৃষ্টিতে এরকম পরিস্থিতি যে রাস্তা একটা ছিল নদীর পাশেই, সে রাস্তাও ভেঙে গেছে, এখন মানে বাড়িটাও আর কি ভাঙার পথে। এটা কি রাস্তা ছিল নাকি বাঁধ ছিল? এটা ওই মানে বাঁধও রাস্তাও দুইটাই আর কি। মানে এই রাস্তা দিয়ে কি যাতায়াত করতে হতো? হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতাম আর কি। রাস্তাটাই শেষ। এখন তুফানগঞ্জ বিধানসভা প্রায় 3 দিকেই নদী বেষ্টিত। আমি গত কয়েকদিন থেকে একানাগারে যেমন বৃষ্টি চলছে, তাতে তুফানগঞ্জ সারা বিধানসভায় প্রায় প্লাবিত এবং কয়েকদিন ধরেই এখানে সাধারণ মানুষরা আতঙ্কিত। গদাধর নদীর জল বেড়ে যাচ্ছে, প্রচুর বাড়িঘর নদীগর্ভে চলে গেছে। তারা সাধারণ মানুষেই, যারা এখানকার বাসিন্দা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তারা বিডিওর কাছে দাবি করেছে, বিডিওর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করেছে। ওনারা বলছেন মার্চ পিটিশন করেছে এবং বিডিও সাহেব 3 দিন আগে এসে এই জায়গা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। কিন্তু এখন যখন এতগুলো বাড়ি নদী গর্ভে চলে গেল, প্রশাসন উদাসীন, এখনো আসেনি। আমি এসেছি, আমি এসে জনগণকে এই বার্তা বা সান্ত্বনা দিচ্ছি। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले
कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। We have glass films at 7 concepts located at Parnami Mandir Road near ASGI Hospital. We fix this glass film on the doors, panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. टफ एंड ग्लास पर कभी डिजाइन नहीं होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सिर्फ ग्लास फिल्म लगाने के। ग्लास फिल्म लगाने के बाद जनरल फ्लोट ग्लास पर क्रैक्स आते भी हैं तो शैटर नहीं करता ग्लास। इवन ग्लास फिल्म लगाने से एक और फायदा होता है कि आपको इंसुलेशन मिलता है। इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है। योर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। वी हैव ओपेक फिल्म्स ऑल्सो, वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स ऑल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑल्सो। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813.